अपन अनाज मांग के ले जाके चल जाई। हाँ देखिए, अभी ये भी आपको बताएगी कि साधु कैसे होते हैं। क्या हुआ ये, बस हम बस जल्दी खत्म करने वाले हैं। हाँ, साधु की तरह होला आदमी, बताओ तो। जोगी साधु क्या करिए सब, घर से भागते हैं, सब झगड़ा वगैरह कह के कुछ हमने का गाँव भावनाथ रहलन तो एती चुकी रहलन हेती चुकी आ ऊ घर से भाग गई। उनका माई के रोवत रोवत आँख बैठ गई। 2-3 भाई रहल, छोट सबसे भावनाथ हवन मंदिलवा बा तमन आँख आंधल हो गई। वो खटिया पर सुता रह नए रहली एकदम आंधल आ ऊ कहा जाने कहाँ भाग गइलन। भावनाथ और चुप, हम तार कहानी जानता नहीं मैं, जानता नहीं उनका के। हाँ भाई हम जानता नहीं, तू कहानियां तो हमें से कोई कुछ कर रखो ना। हाँ। ये नहीं जानती है तो इसको तुम ना बताओ, हम बताएंगे। देखो हम बता रहे हैं, आज बता रहे हैं। अब आज हम सब तो तुम्हारी सब कहानी बता दिए हैं, सब देवता। तो अब इसको बार बार कहानी तुम नहीं बताना, मतलब इसको तुम ना सिखाओ, इसको हम सिखाएंगे ना। आप इनको सिखाओ, मेरे को सिखाएंगे। मतलब कि हमको क्या सिखाना है, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन जौन तुम भगवान को पूजा करते हो हम उसको नहीं मानते हैं। जिस तरह ये अभी बता रही थी, हाँ जरूर बस ये खत्म होने वाला बा। ये मेरी माँ है और एक्चुअली ये जो घटना बता रही थी एक भावनाथ के बारे में बता रही है। तो ये भावनाथ, ये इसका जहाँ नैहर है, इसके पिताजी के घर है जहाँ पर, वहाँ पर वो यादव में ही है। अभी अभी बावन तब भावनाथ जिए था, अब मर गए लोग के पूछता हूँ। हालांकि ये जिसकी बात बता रही है ना, ये भावनाथ के बता रही हैं। वो आप ये समझिए कि मेरे नाना के भाई के वो लड़के होंगे कि भाई रहना। नाना के भाई लगे हैं ना, भाई ऊ ना लगे हैं, भावनाथ का लगे हैं, चाचा लगे हैं उनकर, तोरा काका के चाचा लगे हैं। और अरे हमार चाचा कहिलो हम इनका के हमारा काका के चाचा कहिलो। भावनाथ तोरा काका का कहें चाचा। अच्छा, ये जो बता रही है भावनाथ जो है मेरे नाना के भतीजे लगेंगे, भाई के लड़के। ठीक, तो ये जिस भावनाथ के बारे में बता रही है कि बचपन में ही वो छोड़ के चले गए, वो मतलब कि यादव ही हैं, हम भी यादव हैं जैसे क्या, यदुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण। तो ये जिस भावनाथ के बारे में बता रही है वो अपने टाइम में बता रही है कि साधु कैसे होते थे, जो ये जानकारी रखती है कि वो घर से भाग गए और फिर घर से भाग के फिर चले गए साधुओं के साथ में, पढ़े लिखे नहीं और लेकिन थोड़े शरीर से हैं, शरीर से रला हैं, तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो ये कहते हम हनुमान के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं। और वो साधुओं के साथ पहुंच गए अयोध्या, और अयोध्या में घर द्वार छोड़ के वहीं पर रहने लगे। फिर वहाँ से आए 10 साल बाद, यहाँ से 10 साल के थे, 10 साल के रहना तो चले गए, फिर वहाँ से 10 साल बाद आए, 10-15 वर्ष बाद 10 वर्ष आए। तो फिर अब वो साधु वधु बन चुके थे, उनका बार और मुड़ा दे रहा, एगो पात्र कपड़ा पहन के आए यहाँ, साधु के कपड़ा पहन के सड़किए पर घूमत रहलन। अच्छा, उनका घरवा याद ना पड़त रहल का, घरो याद पड़त रहल? याद काहे ना पड़त होई, यही में घूमत रहलन बस से उतर के। तो अच्छा, हमारा पता बा जात ये कहानी तो हमको कई बार सुना चुकी है। पापा बताओ, आज हम लोग फाइनल सुन रहे हैं भाई, पता नहीं तुम कब मर जाओ यार, मरने से पहले सब कहानी हम लोग रिकॉर्ड कर लें क्या छोटी? अरे पहले आप बताओ। अच्छा, हाँ ये बता ही रहे थे। ये कह रहे कि जो भावनाथ है ना, मेरे नाना के जो भतीजे, जो कि मेरे मामा लगेंगे, हमारे मामा लगे तब बताओ 10 साल 20 साल बाद तोर भाई लगे, भावनाथ तोर भाई लगे हैं के भावनाथ का लगे अभी ना हम बता सकते। हालांकि चूंकि वो भावनाथ जिनके बता रहे हैं को मेरी फैमिली के ही हैं, लेकिन मेरी माँ को बहुत चूंकि बातचीत नहीं किए होंगे, और ये छोटी थी उस समय, तो छोट रहा कि तू उनका बराबर रहा उस समय, तो छोट ब्याह हो गए रहा जब वो आइलन था। हमें ब्याह भइला भागल रहा। अच्छा, ब्याह होकला के बाद भागल हन? आज जब वो आइलन तो और 10 साल के हो गए रहा ब्याह। तो मतलब कि ये मेरी माँ उस समय लगभग 30-35 साल की होगी, और जब वो मतलब कि मेरी माँ से छोटे हैं वो, तब तक छोटे हुए हैं, तब तक ना उम्र में छोटे हुई ना, छोट रहा उम्र में तोरा से छोटे हुए हैं, तू बोल रहा है। हम बोल रहे छोट रहा। हाँ, तो ये वो जो है मेरी माँ के भाई भतीजा लगेंगे, नहीं भाई लगेंगे, हाँ भाई लगेंगे। और मेरी माँ से वो 10-20 साल छोटे हैं। अभी हमको मेरी माँ, जैसे माँ इनकी उम्र है 65, तो उसकी उम्र 55 साल होगी, और हम लोग अभी जिंदा भी हो सकते हैं। वो अयोध्या में हनुमानगढ़ी
हनुमानगढ़ी में अयोध्या से में बड़ा ना। ये तो अयोध्या जी में बड़न हाँ, अयोध्या में हनुमानगढ़ी वो बोलते हैं। बोलता तो वही अयोध्या जी तो रहत अयोध्या में रहते हैं और हम उनसे बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं। अयोध्या में इनको भी लेके चलेंगे, अयोध्या चल के इनको माँ को हम घुमाना चाहते हैं अयोध्या। और ये कोरोना काल में हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन बहुत जल्दी कोरोना ख़त्म होता है तो हम लोग घूमने निकलेंगे। और तो ये सब था मेरे घर में कैसे देवी देवता। अभी तक कहानी और बहुत लंबी है पापा। हम्म। 10 साल 20 साल बाद आए, उसके बाद तो बताओ। अच्छा, उसके बाद उसके बाद जब 20 साल बाद आए तो जैसे बता रही है कि रोड पर घूम रहे थे वहीं पर, दूसरे लोगों ने पहचाना कि अरे ये तो भावनाथ है, तो लेकिन उनकी माँ जो है खाली हाथों के ले रहल न ये थू सीताराम सीताराम करस वाली आदमी जात रहल दिया तो कहल जे ए भाई तो जना तो जे भावनाथ है। तो उ कह ये थू तहार कहाँ घर है, कैसे आयल बड़ा, पूछे लगलन। तो कहलन जे हम अयोध्या से आयल बनी, तो माँ से भेंट करे आयल बनी। अच्छा, कहाँ माँ बड़ी तहार, तो यही जा तले घरे चल गए लोग, सब दौड़ लोग दिया से उनका आ गए लोग, उनकर भैया कुल बाबू तो उनकर मर गए रहना। आई लोग तो ध के अखबारी में उनकर भाई ले गलन घरे, चलो 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 जात ना रहलन गइलन। वो जा गइलन तो लोग कहत भावनाथ आ गइलन इहे अच्छा उनका माई बूढ़ हो रही पूरा, बूढ़ ना रहली नए रहली, लेकिन रोते रोते उनका बीमारी अथू से हो गल, चिंता के मारे बूढ़ हो गए। उनकर माई हाँ तो कहत है अरे बाप रे कहाँ बन आ तहे का बन देख ना। तो अखिया खोलली तो है कीचड़ से मैं भर गए रहल, सब लोग भीड़ लगौले रह। अच्छा, और जाके गोड़ लगल। तब सुहरा उरा कहते ही बाबू अब जन जा न जेब तो ना तुमसे भेंट करे आई तो हाँ कहाँ रहल अयोध्या जी बाबा भेजल हन अयोध्या जी के जे जा मम्मी से अपना भेंट कर हम अनी हाँ। अब घेर के उनके कोई आदमी सुतता और दू कब उठ के भाग गई, फिर भाग गया, भाग गई उधर मर गई, फिर मरी गई महतारी मर गई, फिर भाग गई उस दिन साधु भइलन ना। हाँ वो जब फिर भाग कहानी खत्म खाली कर टाइम नहीं जब बेसी। ये जो मेरी माँ बता रही है कि वो साधु कैसे हुए, और उस साधु के पीछे कहानी ये है कि वो लोग ये मानते हैं कि अब हम मर चुके हैं, अपनी माँ के लिए भी माँ से एक बार वो लास्ट में परमिशन लेने के लिए भेजते हैं। ये जो साधु का सिस्टम है वो ऐसा है कि वो जो साधु के गुरु हैं अयोध्या जी में, उन्होंने इसलिए भेजा था लड़के को कि हो सकता है माँ इनको फिर से पकड़ ले ना, कि और फिर से उसको गृहस्थ बना दे। तो अगर इनका भी लालच होगा है ना, और शादी पकड़ लेंगे फिर शादी तो कर ही देंगे सब, तो अगर इनका एक बार इनको मौका दे दिया जाए, भाई साधु को मतलब होता है कि तुमको घर छोड़ देना है अपना, तो एक बार वो जरूर भेजते हैं कि एक बार इसको और मौका दे दिया जाए, हो सकता है इसको लोग कोई पकड़ ले, इसकी बहन पकड़ ले, माँ पकड़ ले, और अगर ये फिर से जाए तो इन्हें नहीं कहेगा कि अभी हम घर में जा सकते थे। तो अगर वहाँ से भी तोड़ के फिर से आ जाएगा तब गारंटी जानो कि ये घर छोड़ चुका है अपना, तब वो साधु हुआ। ये टेक्निक थी, समझ रहे हो एलन। खैर ठीक है, तो ये माँ से हमने इतना सब जाना। और वो भावना था अभी भी शायद अयोध्या में ही, वो मेरे मामा लगेंगे, मतलब कि रिश्ते में मेरी माँ के बहन भाई लगेंगे। और अब हमको लगता है कि उनके पास बहुत पैसा आ गया है और वो बहुत बड़े महंत बन गए बड़ा ना, तो बहुत बड़ा महंत बन गए बड़ा, गाड़ी से आते हैं, 3 गाड़ी 4 गाड़ी सारे, जब वो आते हैं फिर गलन तो 2 वर्ष बाद फिर अइलन, मर गई रही बुढ़िया। अच्छा, तो अभी वो अयोध्या गढ़ी में बहुत बड़े महंत हैं। हाँ और अइलन तो हम लोग जाएंगे उनसे मिलने। आगा पीछा कहाँ से लोग कहन से लोग। और उसके बाद में वो अपने गांव पर माँ से तो माँ मरी गई, बाबूजी मर गए उनकर, पहले ही मर गए थे। माँ ही अकेली थी, भाई उनका रहलन, भावनाथ के भाई हुई, भावनाथ के भाई रहलन, उहो मर गए। अच्छा, घर में उनका क्यों ना रहल कुल मिला के, अब उहो मर गए, उनका लड़का 1200 भावनाथ के ना, उनका भाई के लड़का की है, उनका भाई के लड़का निमने नाम हमरा ध्यान में ख्याल। अच्छा, ये जो बता रहे हैं जो साधु बन गए थे उनके भाई के लड़के हैं, अभी उनके परिवार के लोग हैं। हाँ, और जो अपनी ज़मीन थी उन्होंने ले लिया, ये अपना छोड़ के निकल लिए, और अभी भी ये आते हैं। और अभी तो इस समय हम भी अपने नाना के घर बहुत दिन से नहीं जा पाए हैं। ये पूरी कहानी मेरे नाना के घर की है, जिस साधु के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं अपनी माँ से।
तो वो साधु की मेरी माँ भी मर गई, पिताजी भी मर गए। और ऑयलन तब फिर घेर के राखल लो हाँ 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 हाँ। मोलन बड़का भैया अच्छा, तो नया घर बन रहल पीपरा भावनाथ पर। के, हाँ 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 हाँ। बनौले लो सब जना मिल के एगो घर दे दिहल लो कि यहीं रहो, यहीं पूजा पाठ यही करो, में पूजा पाठ करो, लेकिन रहो हम लोग के सामने ही। हाँ रहो हम लोग के सामने। लेकिन वो फिर भाग एगो गया। गाय दे दिहलन जे है गाय के खियाई पियाई, हाँ भाई दूध में तू खाइला दोनों बेरा के। तो रहलन आ फिर उ कुल सबसे हाथ जोड़ के गोड़ लाग के आ फिर चल गइलन। और ओकरा बाद फिर आवस बीच बीच में अब कबो तब कबो। से आवेलन उहे तो अच्छा, मंदिर फिर बनौले बना। अच्छा, ये मेरे नाना के घर के पास में हम जानता नहीं। हाँ ये कहानी तो हमरा के पहले नहीं के बतावत, पहले वाली कोई हम तो जानते होता समय इतने दिन से। बताओ ना। उहे तो ये कहानी ये है कि तुमको भी ले चलेंगे मेरे नाना के घर। तुम तो नाना के घर जाती हो, तो अपने पापा के नाना के घर चलना, ठीक है। तो ये मेरे मामा का गांव है, वो बलिया डिस्ट्रिक्ट में सिकंदरपुर ब्लॉक, हाँ। और तहसील है कि ब्लॉक है, खैर हम भी बहुत दिन से गए नहीं इसलिए भूल गए। सिकंदरपुर के बाद वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है खरीद ग्राम है, खरीद नाम है। खरीद। हाँ, और खरीद में वहाँ पर दोनों बढ़िया मेरे मामा के गांव के घर के पास में ही नए जो घर मेरे मामा बनाए हैं उसके पास में ही जमीन इन लोग के पास थी और मिल भी गई। जमीनियाँ इनकरे है, भावनाथ के है। हाँ उनके तो इन्होंने अपना जो अपने खेत में इन्होंने एक आश्रम बनाया है और वो कभी कभी आते भी हैं वहाँ पर अपने गांव पर। और जब आवेलन तो खूब नेता खुले हैं, सब बड़का बड़का उनका संग है। हाँ तो जब वो महंत जी बन चुके हैं चूँकि अयोध्या में, जब वो आते हैं तो ढेर सारे नेता उनके साथ में आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, 4-4 पिस्तौल लिए, सब ढेर सारा सिक्योरिटी, उनको वाईजेड सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ये 9 दिन रही हैं, महीनों दिन रह जाए। और फिर वहाँ पर एक अखाड़ा भी है, उस अखाड़े में हम भी गए हुए हैं। हाँ। उस अखाड़े में जब हम छोटे थे, अभी हम लोग गाँव के पास में ही है, उनका बहुत बड़ा आश्रम है। और वहाँ पर अखाड़े अभी भी 2-4 साधु रहते ही हैं गाँव पर। अखाड़े में क्या मेरे मामा के अपने लड़के, मतलब मेरे मामा के भाई, पापा? लेकिन मेरे मामा के लड़के यानी कि मेरे भाई, वो भी साधु बनना चाहते थे उसमें, 1-2 लोग। उहे न लेगो राकेश सवा के राकेश ये जो बता रही है, ये मेरे मामा का एक लड़का है कि चलो इसको हम साधु बना देंगे। हाँ लेकिन वो फिर वहाँ से चला आया। लेगो रहलन, चलो जब पढ़ाई लिखाई हमारा साथे रही है अच्छा। कोई रह तो पढ़ाओ से लिखाओ कह के बतावे राकेश काहे के पढ़ाओ से लिखाओ। रोज मंदिर में इतना पैसा आवे, पैसा गिरेला आ ओके हम लोग छाट बिन धर लाते लाते ओके धोव आ बोरन के बोरन पैसा गिरेला। 1 रुपये तो 2 रुपया नोट, सिक्का, ई वैसी नोट तो पानी में क्यों नहीं डाली, लेकिन सिक्का आदमी उहे कुल कहे जे इहे कुल काम करत रह। अब पढ़ाओस ना पढ़ाओ। ये आप ये भी देख लीजिए यहाँ पर, 1 मिनट, ये भी आप देख लीजिए कि जिस भावनाथ जो साधु बन के गए वो मेरे मामा लगेंगे। और वो फिर मेरे अपने मामा के मेरे मामा के दूसरे भाई लड़के हैं, बोले कि मेरे भाई को भी ले गए कुछ साल पहले ही। वो लड़का भी है अभी, कभी हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर, तो उसको हम देख रहे हैं कि मेरे कितना ये बाकी है, बस 2 मिनट बाकी और है। तो फिर उसके बाद में वो ले गया, लेकिन वो बता रहा कि हमको पढ़ने के लिए ले गए कि अयोध्या में तुमको पढ़ा देंगे, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन वहाँ मेन काम यही था कि जो पैसा गिरता था मंदिर में तो उसको धुलना है, काउंट करना है, रखना है, फिर अकाउंट में जमा करना है। वो ये अयोध्या के जो महंत बन के गए थे वहाँ पर पैसे सब गिरते हैं। और उसी पैसे की वजह से वो गाड़ी उड़ी से सब आते हैं जब, तो यहाँ पर हमारे मामा के यहाँ पर तो ढेर सारे नेता उता भी आते हैं, बड़े बड़े सांसद MP, चूँकि उनसे मिलने, चूँकि अयोध्या के वो महंत हैं। तो ये सब ठीक है, आपने इन सब बातों को सुना, तुमको कुछ कहना है? ये तुमको सुन के अच्छा लगा? मेरे को राजा में लग गया, आज ये कहानी सुन के ना, करोड़पति बन गया हूँ। हाँ, अभी भी आते हैं बाबूजी को कुछ कहना है? बाबूजी अभी कुछ बोलने के ज़्यादा मूड में नहीं है। और अभी इसके साथ में ही अरे छोटी तो इस सबसे लास्ट में हम लोग यही खाली कहेंगे कि हम अपनी माँ को भी बोल रहे हैं कि देखो हम तो अपना पिंडदान सब कराएं भाई, इन लोगों को पता नहीं है, हम किसी को बताए भी नहीं, लेकिन हम थोड़े अलग तरह के साधु हैं। हम ये देखते हैं कि जब हम पिंडदान कर ही आए हैं तो फिर माँ बाप हमको क्या रोकेंगे यार, हम जब भी चाहें जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम यहीं पर रहकर कीचड़ में कमल, क्या बोलते हैं उसको, ये जैसे परिवार जो है कीचड़ है लेकिन इसमें कमल जैसे खिल जाओ। साधु
जो परिवार के साथ में रह रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, और जिन लोगों को भी जो वैज्ञानिक हमारे जैसे साधु वाले बनना हो, साधु हाँ, है। जो खुद कमाता भी है, ये साधु ये नहीं कि वो धर्म का धंधा कर रहा हो, ये जो एक्चुअल धर्म को जानता है और भगवान का प्रचार कर रहा है। बस ये बस ख़त्म ही होने वाला है हम लोग का टाइम। तो हम थोड़े अलग तरह के साधु हैं, हमारे घर में इतने साधु हैं। मेरे बाबा थे, वो बहुत अच्छे गायक थे और एकदम साधु आदमी थे। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे गायक, अपने कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत गाना गाया, ये भी साधु आदमी हैं। लेकिन हम थोड़े अलग तरह साधु हैं। तो हमारे घर में साधुओं का पूरा सिस्टम चलता है। और ये जहाँ मेरी ससुराल में ही शादी हुई है, तो मेरी मेरी बीवी के यहाँ से भी साधुओं का सिस्टम चलता है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इन सब के साथ में जो लोग भी इस वीडियो को देखें, तो इसको प्लीज़ क्या करें, के वो बात सब्सक्राइब करें, लाइक करें, केकरे से सुनावता है क्योंकि सुना नहीं कि वो भेजा जाए यूट्यूब में तो सब लोग सुनी। कहाँ भेजल जाई यूट्यूब में, हैं? यूट्यूब में। अच्छा, तो ये मेरी माँ की ओर से भी आपको सभी को धन्यवाद देते हैं, अपने पिताजी की ओर से भी आपको सबको धन्यवाद देते हैं। आप देखें कि नए संन्यास क्या है, हम हैं नए संन्यास के पक्षधर। तो इसको और आपको जानना हो, समझना हो, तो फिर हमसे आप ज़रूर मिलें। तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना। मैं तो जारी चाय पी रही हूँ। अरे तो ये बहुत जल्दी टाइम ख़त्म हो रहा है, और टाइम ज़िंदगी का ही हम लोग का ऐसे ख़त्म हो जाएगा। मेरी माँ